नमस्कार दोस्तों, जब भारत में मुगल साम्राज्य खत्म हो रहा था, अंग्रेज आके पूरे दुनिया को कैप्चर कर ही लिया था, भारत पे आके पूरी तरह से शासन करने लग रहा था। उसी समय नेपालियों ने सोचा क्यों नहीं हम अपना पावर दिखाएं और भारत को हिस्सा को कब्जा करें। देखिए, एक तरफ से साउथ में शिवाजी महाराज हो गया, साउथ में ये जो मराठाओं ने ठान लिया था कि हिंदुत्व को बचाना है, पूरे देश से अंग्रेज और मुगल को भगाना है। दूसरी ओर नेपाल ने ठाना था कि उत्तर से हम लोग भारत पे कब्जा करेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया क्योंकि नेपाल और अंग्रेज में भयंकर युद्ध हुआ था, जिसे नेपाली युद्ध कहा जाता है। एंग्लो नेपाली युद्ध कह सकते हैं, गोरखा युद्ध कह सकते हैं, जो कि लगातार 2 साल चला। कब से कब? 1814 से लेके 1816 तक। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल का गोरखा साम्राज्य लड़ा था और ये युद्ध नेपालियों का जो वीर गाथा है पूरे दुनिया को बता दिया था। कारण क्या था? सीमा विवाद। गोरखा अपना हिस्सा चाह रहा था, अवध पे हमला करे, मिथिला पे हमला करे, खासतौर पे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, सिक्किम हो गया, सब पे चाह रहा था नेपाल हमला करे। लेकिन ब्रिटेन का कहना था, भैया देखो, जब तक मुगल रहा ये तो मुगल के अंदर रहा, तो जो मुगल के अंदर रहा वो हमारा है। यानी कि ब्रिटिश जब भारत पे शासन करना शुरू किया ना, उससे पहले कौन था? मुगल था। तो मुगल ने जहाँ जहाँ हमला किया उस सबको हम लेंगे, जिसमें चाहे सिक्किम हो, उत्तराखंड हो, अवध हो, मिथिला हो। ये खासतौर पे अंग्रेज का मानना था। लेकिन गोरखा ने कहा नहीं, जो हो गया सो हो गया, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और सब पे कब्जा करेंगे, ग्रेटर नेपाल बनाएंगे। दोस्तों, ये सपना देख के भयंकर युद्ध हो गया था। इस युद्ध में नेपालियों ने अंग्रेजों को उसका औकात दिखा दिया था। बड़ी बात तो यह है, नेपाल ने यह साबित कर दिया था कि अगर आपके पास गोले बारूद ना हो, आपके पास टैंक ना हो, आपके पास आधुनिक सेना ना हो, अगर आपके पास केवल हिम्मत हो ना, हिम्मत, उससे भी आप दुनिया के बड़े खतरनाक सेना को हरा सकते हैं। ये बात गोरखालियों ने बता दिया था। और ये आम बात नहीं है दोस्तों, ये युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था। देखिए, इस युद्ध में ये जो अंग्रेज है ना, चारों ओर से हमला कर दिया था, नेपाल के चारों ओर हमला करने का प्रयास कर दिया था। लेकिन फिर भी गोरखा सैनिक ने अपने छोटे संसाधनों के बावजूद बहादुरी से लड़ाई लड़ी और इस युद्ध में अंग्रेजों ने डर के गोरखालियों से संधि कर लिया। बोला, देखिए, आप लोग से हम युद्ध नहीं करेंगे, केवल आप हमें अपना सेना देते रहे ताकि हम भारत पे कई सालों राज कर सके। और यही हुआ। बाद में गोरखा सेना ने ब्रिटिश वालों का साथ दे दिया। बड़ी बात तो यह है, सुगौली संधि हुआ था जो 1816 में हुआ था। और सुगौली संधि के बाद ये जो नेपाल है ना, नेपाल और ब्रिटिश वाले मिलजुल के रहने लगे। और यही कारण है कि कभी भी ब्रिटिश ये जो नेपाल उस पर हमला नहीं किया। युद्ध का प्रभाव क्या था? देखिए, क्षेत्रीय हानि भी हुआ। नेपाल ने अपने साम्राज्य का बड़ा हिस्सा खो दिया और वर्तमान में नेपाल के क्षेत्र का आकार सुगौली संधि के बाद तय हुआ। यानी कि सुगौली संधि से पहले नेपाल थोड़ा बड़ा हुआ करता था, बहुत सारे जगह पे हमला करके कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश वालों ने छीन लिया, बोल दिया देखो, जो मुगल का था वो तो हमारा हुआ, अब आप पे हम हमला नहीं करेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ? नेपाल और ब्रिटेन का संबंध सुधर गया। नेपाल भी समझ गया कि ब्रिटेन से पंगा लेने का मतलब है शांति खो देना, इसीलिए मिलजुल के रहने में ही फ़ायदा है। और इसी कारण से दुनिया में आज भी नेपाल ऐसा देश है जिसपे न तो कभी अंग्रेज और न ही दुनिया कभी उस पर कब्जा कर पाया। नेपाल किसी का गुलाम नहीं है। नेपाल का जो कूटनीति है दुनिया पे भारी पड़ा, ये बात आपको मानना पड़ेगा। और मित्रों, एक बात आप समझ जाओ, अगर उस समय नेपाल सरकार 1857 में भारत को साथ दे दिया होता, बोले भारत को किसे? अंग्रेज को? नहीं। उस समय भारत में जितना भी राजा थे ना, जितना भी बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े देशभक्त थे, सब ने एक प्लानिंग किया कि क्यों ना हम लोग रातों रात पूरे देश में क्रांति ला दें, जिसे बोलते हैं सिपाही क्रांति। दोस्तों, आपने एक फिल्म देखा होगा, मंगल पांडे। मंगल पांडे भी उसी में शहीद हो गए थे। तो उसमें रातों रात पूरे भारत में आक्रमण करने का प्लान था। जहाँ जहाँ अंग्रेजों का अड्डा होगा उस पर जाके बम बरसाएंगे, उस पर जाके लाठी से वार करेंगे, रातों रात अंग्रेजों को भगा देंगे। देखिए, भारत में बड़े बड़े थिंक टैंक रहा, उनका मानना था कि भाई केवल कुछ हजार अंग्रेज, कितना 10 से 15 हज़ार अंग्रेज बाहर से आए हैं और हम करोड़ों पर राज कर रहा है, क्यों नहीं हम लोग जहाँ जहाँ उसका छावनी है, जहाँ जहाँ उसका अड्डा, उस पर एक ही बार में हमला करके ख़त्म कर दे। और फिर क्या हुआ? ये प्लान लगभग तय था मित्रों, लेकिन कुछ अपनों गद्दारों ने इस प्लान का तमाम खुफिया बातें अंग्रेज को बता दिया
और उस युद्ध में पता क्या हुआ, हर जगह अंग्रेज वालों ने बाहर से अधिक फोर्स मंगा लिया, नेपाल से भी गोरखा सेना मंगा लिया, दुनिया के कोने कोने से जो अपना सेना है ना मंगवा लिया था। देखिए अंग्रेज दुनिया में कई सारे देश पे राज कर रहा था, तो हर देश से सेना मंगा के फिर इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। 1857 में जो ये सिपाही विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को कुचल दिया था और हजारों देशभक्तों को फांसी पर चढ़ा दिया था। और उस समय 1857 में पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया, कंपनी का राज खत्म हुआ और ब्रिटिश सरकार ने फुल्ली अपना कंट्रोल जमा लिया और भारत को फिर 100 साल से अधिक दिनों के लिए गुलाम बना लिया। दोस्तों हम लोगों का इतिहास रहा है कि हम लोगों ने केवल कुछ गलती किए, उसका परिणाम हम लोग लंबा झेले।